नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। डेंगू के रोकथाम को लेकर भोपाल नगर निगम सख्त है, लेकिन डेंगू लार्वा मिलने पर 10 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। देखिए, बड़ी खबर है, 10 लोगों से नगर निगम ने वसूले हैं 3500 रुपए। डेंगू लार्वा की जांच के दौरान स्पॉट फाइन भी वसूला गया है। डेंगू लार्वा की जगह जगह जांच की जा रही है और निगम की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है और अचानक औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। और इस दौरान अगर किसी भी तरीके की लापरवाही पाई जाती है तो जुर्माना वसूला जा रहा है, स्पॉट जुर्माना वसूला जा रहा है। डेंगू लार्वा की जगह जगह पहचान की जा रही है और जांच की जा रही है। निगम की टीम सभी जगह इसकी जांच कर रही है और अभी तक 10 लोगों पे जुर्माना लगाया जा चुका है डेंगू लार्वा मिलने पर और 3500 रुपए के जुर्माना वसूला गया है। ग्वालियर में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 700 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिन की बात करें तो बुधवार को 30 मरीजों की जांच रिपोर्ट में 7 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं इतनी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो ग्वालियर में भी इस तरीके के हालात हैं। दवा के ज्यादा से ज्यादा छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। निगम अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच चुका है। बुधवार को डेंगू के 7 मरीज मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है और बढ़ते डेंगू को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। भोपाल में 4 दिन के अंदर 2 सगे भाइयों की मौत से हड़कंप मचा है। बैरागढ़ के संत हिरदाराम नगर में रहने वाले राजीव और तरुण के शरीर में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल डेंगू से दोनों भाइयों की मौत से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों युवकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, लेकिन एलाइजा जांच नहीं हुई, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों की मौत डेंगू से हुई थी। अधिकारियों ने इस मामले को ऑडिट टीम को भेजकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। बैरागढ़ में 1 महीने के अंदर डेंगू के लक्षण वाले 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में डेंगू से मौत का आंकड़ा अभी भी 0 है। केसों की जानकारी मिली है, वो डेंगू कार्ड टेस्ट के आधार पर पॉजिटिव पाए गए हैं। क्योंकि कार्ड की मान्यता भारत शासन द्वारा नहीं है, इसलिए उनके पूरी केसशीट मंगा ली गई है और उसको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजा गया है। वहाँ से निष्कर्ष निकलने के बाद ही कंफर्म किया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से, प्रहलाद सेन ग्वालियर से जुड़ गए हैं। आकाश, सवाल अभी भी वही है कि आंकड़े जो है अभी भी 0 बता रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा जो वाकई में देखा जाए बढ़ता जा रहा है। क्या विभाग अभी भी अलर्ट नहीं? देखिए, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब डेंगू के मामले सामने आने शुरू हुए थे शिवांगी, और ये मामले कम होने की बजाय अब डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। 4 दिन के भीतर बैरागढ़ में 2 भाइयों की मौत हो गई और यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में 0 है। देखिए, जो इलाज की दरकार है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जब ऐसे मामले पहुंचते हैं तो बिस्तर फुल हो जाते हैं और अब लोगों की भी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है और यही कारण है कि नगर निगम की टीम जो है वो लोगों के घरों तक दस्तक दे रही है और तमाम उन जगहों को खंगाला जा रहा है जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू के लार्वा उत्पन्न होते हैं जो लंबे समय से एकत्रित रहते हैं। ऐसे में इन लोगों पर स्पॉट फाइन लगाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। बावजूद इन तमाम प्रयासों के डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं और ना ही डेंगू के मरीजों को उचित उपचार मिल पा रहा है। देखिए, मलेरिया विभाग के अधिकारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से उस व्यक्ति का मृतक का टेस्ट हुआ है वो मान्य नहीं है। अब देखिए, ऑडिट की टीम जाएगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले पर जो 2 भाइयों की मौत हुई है, इस मामले पर मलेरिया विभाग की टीम ने अस्पतालों से रिपोर्ट मंगाई, जहां पर क्योंकि इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में हुआ था और ऐसे में अब इसकी पुष्टि हो पाएगी कि क्या दोनों भाई डेंगू से ही इनकी मृत्यु हुई है या फिर किसी अन्य कारणों से। लेकिन अब डेंगू जो है वो जानलेवा होता जा रहा है। ये सिर्फ न भोपाल की स्थिति है बल्कि प्रदेश के कई अन्य शहरों में यही हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, 700 से पार कर चुका है मरीजों का आंकड़ा, एक बहुत बड़ी संख्या है ये। क्या उपाय किए जा रहे हैं निगम की तरफ से, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं?
देखिए, जो फॉगिंग आदि की जाती है वो अब रुक चुकी है और जो उपाय हैं वो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि डेंगू के जो मरीज हैं उनके मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। डेंगू मरीजों की जो संख्या है ग्वालियर जिले में वो 700 को पार कर चुकी है, 720 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2 बच्चों की जान इस सीजन जा चुकी है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग का जो कहना है कि अब धीरे धीरे जो तापमान में परिवर्तन हुआ है उसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या कम होगी, लेकिन उलट इसके डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जो सवाल पैदा करते हैं कि आखिर रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जो दावे हैं, वो क्या सिर्फ कागजी हैं। यही वजह है प्रहलाद, कि अगर ये जवाब है कि मौसम में जब बदलाव होगा तो मरीज कम हो जाएंगे, अगर ऐसा जवाब है तो कैसे चलेगा? क्योंकि मौसम पे आप निर्भर नहीं हो सकते रोकथाम के लिए, आपको खुद के उपाय, खुद के एक्शंस करने होंगे। क्या विभाग की यही अलर्टनेस है? बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि मौसम पर वो निर्भर हैं, जबकि इसके लिए एक एक्शन प्लान की ज़रूरत थी। जब से डेंगू के मरीज मिलने शुरू हुए तब से सिर्फ कागजी तौर पर डेंगू के रोकथाम की बातें चलती रहीं, ज़मीनी स्तर पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। यही वजह है कि अब नवंबर का अंत हो चुका है और दिसंबर का महीना लग चुका है, लेकिन फिर भी डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कई सवाल उनकी कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। लोगों को जो जागरूकता के लिए जो अभियान चलाए गए वो भी सिर्फ दिखावा साबित हुए, तभी तो इस प्रकार से मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार जो संदिग्ध मरीज हैं वो जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, इसके अलावा मुरार जिला चिकित्सालय भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रहलाद, और यही एक चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है कि मरीजों में लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रहलाद, आकाश, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। हवाओं के बदलते रुख के चलते तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। ज्यादातर शहरों में मौसम शुष्क बना हुआ है, कहीं ठंड से थोड़ी राहत है तो कहीं मौसम सर्द बना हुआ है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 12.8 तक दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान नौगांव और रायसेन में 7 डिग्री दर्ज किया गया। इस महीने के पहले सप्ताह के अंत तक शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। इस हफ्ते शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। देखिए, दिसंबर की शुरुआत हो गई है और मौसम विज्ञान विभाग का यही कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से मौसम में ठंडक आ सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव देखने को अभी तक जो तस्वीर आई है सामने वो देखने को मिला है। उत्तरी हवाओं के चलते ठंडक तो बढ़ी है, लेकिन कहीं पे ठंड तो कहीं पे मौसम इसी तरीके से बना हुआ है, शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत से सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। 5 दिसंबर के बाद शीतलहर